Well, so going to read our chapter Evans tries an O level. So let me tell you first of all that although we had read all the chapters in the class, and you must be remembering that Evans tries an O level chapter we did not read it through the book, through the textbook. I discussed with you from all in one. That's why we are going to take today this detailed reading of this chapter. So let us enjoy this story today. Evans tries a novel O level. Very first of all, let me tell you what is the meaning of the title. But Evans is a criminal. He is a kleptomanic thief. Kleptomanic thief वो चोर होता है who is habitual of stealing things in spite of having a lot of money or those things. कि उसके पास चाहे कितना ही पैसा हो, कितनी ही चीजें हो, उसको जो है चोरी करने की आदत पड़ जाती है. तो इवांस वाज सच अ क्लेप्टोमैनिक थीफ. अब बात आती है ओ लेवल. व्हाट इज ओ लेवल? ओ लेवल इज ए कोर्स इन जर्मन लैंग्वेज. जैसे इंग्लिश में कोर्स होती हैं, हिंदी में कोर्स होते हैं, डिग्रीज होती हैं, वैसे ही ओ लेवल जो है वो जर्मन लैंग्वेज के अंदर जो है एक कोर्स होता है. और बात आ रही है ट्राइज की. ट्राइज मीन्स दैट कि जो इवांस है he is learning German language and he wants to appear in the exam O level in German. तो जर्मन लैंग्वेज के अंदर ओ लेवल का एग्जाम देकर के वो डिग्री हासिल करना चाहता है. अब बात आती है कि एट प्रेजेंट वेयर इज इवांस. तो यू शुड नो समथिंग इन जनरल अबाउट इवांस कि इवांस इज अ हार्डकोर क्रिमिनल and he has run away from the jail already 3 times. Thrice. 3 बार जेल से भाग चुका है. And that's why the jail administration has given him a title. That is Evans the Break. उसको जो है टाइटल दे दिया गया है इवांस द ब्रेक. अभी इस समय एट प्रेजेंट इन द स्टोरी ये ऑक्सफोर्ड जेल के अंदर है. And Oxford jail is known for its tight security and for its very strict administration. अब यहाँ इसने कुछ महीने जो है इसको क्लासेस दी गई हैं. एक जर्मन टीचर इसको पढ़ाने आता था जेल के अंदर ही, और वो जो है उसकी टीचिंग कंप्लीट हो गई. इवांस हैज कंप्लीटेड हिज कोर्स एंड नाउ इट इज द टाइम ऑफ द एग्जाम. एंड एग्जाम विल बी conducted in the same jail where Evans is now. So this is all the basic about Evans. Now let us understand something about its character. So these are our characters. Let us understand these characters. Dramatis personae. Dramatis personae means characters who are playing the roles in drama. Very first of all, you're watching that the secretary of the examination board. एग्जामिनेशन बोर्ड वो बोर्ड है जहां से कि इवांस अपना जो है एग्जाम देगा, जिसका कि वो स्टूडेंट है जहां से उसको डिग्री मिलेगी. जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हैं सीबीएसई बोर्ड की, तो वहां का सेक्रेटरी है, उस सेक्रेटरी की जो है बात होती है जेल के चीफ से, गवर्नर से, कि भाई इवांस को पेपर दिलवाना है और यही जेल में दिलवाना है. तो ये इसका इतना सा रोल है. और सेकंड हमारे पास जो कैरेक्टर आ रहा है वो है गवर्नर. कौन है गवर्नर? ये है एचएम प्रिजन, ऑक्सफोर्ड का गवर्नर. एचएम प्रिजन जेल का नाम है. ऑक्सफोर्ड जो है वो इंग्लैंड के अंदर वो सिटी है जहां ये जेल स्थित है. सबसे टॉप ऑफिशियल है गवर्नर. और ये आपका जो है जेम्स इवांस, फुल नेम है जेम्स रॉड्रिक इवांस. एक इसके अंदर वर्ड और भी आ रहा है, रॉड्रिक, जेम्स रॉड्रिक इवांस. तो कुछ इस तरह से जो है रॉड्रिक इसका नेम लिखा जाएगा. ये वो जो है कैदी है जिसकी हमने बात की और आगे भी जो है हम करने वाले हैं.
तो ये हुआ हमारा इवांस। आगे है मिस्टर जैक्सन, ए प्रिजन ऑफिसर। इसी एचएम जेल का जो है एक सीनियर ऑफिशियल है मिस्टर जैक्सन, लेकिन गवर्नर से छोटा ऑफिशियल है। और नेक्स्ट है हमारे पास मिस्टर स्टीफन। ये भी जो है प्रिजन ऑफिसर है, ये भी जो है जेल का ऑफिसर है। जैक्सन और स्टीफन्स मिल करके काम करते हैं। ये दोनों ऑफिशियल जो है पूरा अरेंजमेंट करते हैं एग्जाम का, सिक्योरिटी का। और नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है कैरेक्टर, द रेवरेंड एस मैकलियरी, एन इन्विजिलेटर। एस मैकलियरी जो है इन्विजिलेटर है, पेपर लेने के लिए आने वाला है, ड्यूटी के लिए आने वाला है जो पेपर लेगा। रेवरेंड का मतलब होता है रिस्पेक्टेड। रिस्पेक्टेड यहाँ इसलिए इसको कहा गया क्योंकि ये जो है चर्च का जो है फादर है और उसको एग्जाम की ड्यूटी दी गई है। और नेक्स्ट इसके बाद में हमारे पास कैरेक्टर आ रहा है मिस्टर कार्टर। ये डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट है। डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट ये जो है एक जासूसी विभाग है, खुफिया विभाग है। ये बिल्कुल ही अलग डिपार्टमेंट है, इसका जेल से कोई रिलेशन नहीं है। तो वहां का जो है सीनियर ऑफिशियल मिस्टर कार्टर है, इसको बुलाया जाता है जब इवांस भाग जाता है। और यहाँ हमारे पास लास्ट कैरेक्टर दिया हुआ है मिस्टर बेल। ये डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर है, छोटा इंस्पेक्टर। तो इनकी बाद में जो है सहायता ली जाती है इवांस को ढूंढने में जब भाग जाता है वो। किसकी? मिस्टर कार्टर और मिस्टर बेल की। तो दीज आर कैरेक्टर्स ऑफ दिस चैप्टर। लेट अस मूव अहेड। ऊपर आपके पास एक चीज दी गई है कि ऑल प्रिकॉशंस हैव बीन टेकन टू सी टू इट that the O-level German examination arranged in the prison for Evans does not provide him with any means of escape. ये सारी सावधानियां, सारे प्रिकॉशंस, नेसेसरी स्टेप्स ले लिए गए हैं ये देखने के लिए कि ओ लेवल जर्मन एग्जामिनेशन बड़े अच्छे से जो है चले और इवांस को जो है कोई भी किसी तरह से भी बचने का जो है रास्ता ना मिले। ये सारे अरेंजमेंट्स कर लिए गए हैं। अब शुरू होती है हमारी स्टोरी। It was in early March when the secretary of the examinations board received the call from Oxford prison. तो बात है ये मार्च के महीने की शुरुआत की, जब एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी को एक कॉल आई। ये कॉल आई थी ऑक्सफोर्ड प्रिजन से, उस जेल से जहां इवांस बंद है। It is a slightly unusual request, Governor, but I don't see why we should not try to help. ये एक बहुत ही असामान्य प्रकार की जो है रिक्वेस्ट है गवर्नर साहब, पर मुझे नहीं लगता कि हम आपकी सहायता क्यों ना करें। हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे। जस्ट वन फेलो यू सी, सिर्फ एक ही तो स्टूडेंट है आपका जिसको आपने पेपर जो है दिलवाना है। ये जो लाइनें हैं, ये लाइनें जो है बोर्ड का जो सेक्रेटरी है वो बोल रहा है और बात हो रही है उसकी गवर्नर के साथ। लेट मी टर्न ओवर द पेज। That is it. Chap called Evans started night classes in O-level German last September. Saying he is dead keen to get some sort of academic qualification. These lines are said by governor. गवर्नर कहता है कि उस लड़के का नाम है इवांस। चैप माने होता है लड़का। तो वो बताता है कि हमने उसकी नाइट क्लासेस जो है लगवाई थी पिछले सितंबर के महीने में, जर्मन ओ लेवल की जो है उसको जो है ट्यूशन देने के लिए से। और वो जो है बहुत ही कीन है, बहुत ही उत्सुक है एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन प्राप्त करने के लिए, एक डिग्री प्राप्त करने के लिए जर्मन में। इज ही एनी गुड? क्या वो पढ़ाई में अच्छा था? सेक्रेटरी की लाइन है ये, सेक्रेटरी पूछता है। ही वाज द ओनली वन इन द क्लास, सो यू कैन सी ही हैज हैड इंडिविजुअल ट्यूशन ऑल द टाइम रियली। तो गवर्नर कहता है कि एकमात्र स्टूडेंट तो वो था ही क्लास में, तो उसे तो इंडिविजुअल अटेंशन मिला है। ही हैज गॉट फुल टाइम फ्रॉम द टीचर।
would have cost him a packet if he had been outside. अगर वो जेल से बाहर कहीं और पढ़ाई कर रहा होता ना, तो उसकी जेब से काफी खर्चा आ जाता. Well, let us give him a chance, shall we? तो सेक्रेटरी ने कहा कि आओ हम उसको एक चांस देते हैं एग्जाम देने का. That's jolly kind of you. What exactly is the procedure now? तो उसने कहा कि बहुत अच्छा आइडिया है. अब मुझे ये बताइए प्रोसीजर क्या है. गवर्नर ने पूछा कि उसको एग्जाम दिलवाने का क्या हमें जो है कुछ फॉर्म फिलिंग या ऐसा कुछ जो है करना है. ओह डोंट वरी अबाउट दैट. बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए आप उसकी. I'll be sending you all the forms and stuff. मैं आपको सभी फॉर्म्स और जो भी नेसेसरी थिंग्स हैं वो भेज दूंगा. What is his name? You say Evans. तो क्या नाम बताया आपने? इवांस. जेम्स रॉड्रिक इवांस. इट साउंडेड rather grand. गवर्नर ने कहा कि फुल नेम तो है जेम्स रॉड्रिक इवांस. बड़ा गजब का नाम जो है लगता है. Just one thing, गवर्नर. He is not a violent sort of fellow, is he? तो गवर्नर एक बात जरा आप सुनिए. कहीं ये हिंसात्मक व्यक्ति तो नहीं है? कहीं मारपीट झगड़ा करने वाला व्यक्ति तो नहीं है ये? I don't want to know his criminal record or anything like that. मुझे उसके कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड की जरूरत नहीं है. पर आप भी मुझे ये बता दीजिए. No, there is no record of violence. Quite a pleasant sort of chap, they tell me. कोई जो है हिंसा का उसका रिकॉर्ड नहीं है. बहुत ही जो है अच्छे स्वभाव का लड़का है वो. Bit of a card, really. बड़ा मजाकिया सा तो है. One of the stars at the Christmas concert. अभी क्रिसमस कॉन्सर्ट करवाया था जेल में. उसमें तो उसने स्टार परफॉर्मेंस दी थी. One of the stars at the Christmas concert imitations, you know, the sort of thing. Mike Yarwood stuff. तो एक स्टार था माइक यारवुड. कहता है कि उस जैसी परफॉर्मेंस उसने दी थी. Now he's just a congenital kleptomaniac. That's all. बस उसमें एक ही कमी है, वो क्लैप्टोमैनिक है. Kleptomanic, once again reminding you, a person who is habitual of stealing the things. जिसको चोरी करने की आदत पड़ जाए, ये एक दिमाग की बीमारी होती है. The governor was tempted to add something else, but he thought better of it. अब गवर्नर थोड़ा कुछ और भी बोलना चाहता था, लेकिन गवर्नर ने सोचा चलो छोड़ो क्या बताना है और ज्यादा. कहीं सेक्रेटरी मना ही ना कर दे उसका एग्जाम करवाने के लिए. He would look after that particular side of things himself. वो उन चीजों का ख्याल खुद ही रख लेगा. गवर्नर ने ऐसा सोचा अपने बारे में. Presumably, said the secretary, you can arrange a room here. संभवतः आप एक जो है सेपरेट रूम की व्यवस्था आप कर ही लेंगे. सेक्रेटरी ने जो उससे पूछा. नो प्रॉब्लम, ही इज इन अ सेल ऑन हिज ओन. नो नो, कोई समस्या की बात नहीं है. उसके पास अपनी खुद की सेल है, वो एक अलग ही कमरे के अंदर जो है रहता है. इफ यू हैव नो ऑब्जेक्शंस ही कैन सिट द एग्जाम इन देयर. तो अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो वो अपने रूम के अंदर एग्जाम दे सकता है. दैट्स फाइन. And we could easily get one of the parsons from St. Mary Max to invigilate, if that is. और हम जो है सेंट मैरी मैक्स जो चर्च है वहां से जो है एक पादरी को बुला सकते हैं. वहां जो एक फादर होता है पंडित के रूप में उसको हम बुला सकते हैं इनविजिलेटर की ड्यूटी करने के लिए. फाइन सर. दे सीम टू हैव अ लॉट ऑफ पार्सन्स देयर, डोंट दे? वहां बहुत से पार्सन्स हैं. The two men chuckled good-naturedly, और दोनों फिर हंसने लगे. And the secretary had a final thought. At least there is one thing. You should not have much trouble keeping him incommunicado, should you? तो सेक्रेटरी ने कहा कि शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी उस पर जो है लगातार नजर रखने में, ताकि वो कोई नुकसान ना पहुंचा दे इनविजिलेटर को. The governor chuckled politely once more, retreated his hands, and slowly cradled the phone. और गवर्नर ने बड़ी विनम्रता से जो है हंसते हुए अपना थैंक्स फिर से रिपीट किया और फोन को जो है रख दिया क्रेडल पर. इवांस. लास्ट लाइन जो है गवर्नर की है कि इवांस टर्न द पेज. Evans the break as the prison officers called him. तो ऑफिसर्स जो थे जेल के वो उसको जो है इवांस द ब्रेक कहते थे. उसको ये टाइटल दिया हुआ था. Thrice he had escaped from prison,
जेल से 3 बार भाग चुका हो, बट फॉर द रिसेंट वेव ऑफ अनरेस्ट इन द मैक्सिमम सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स अप नॉर्थ, और अभी नॉर्थ के अंदर बहुत टाइट सिक्योरिटी थी और वहां भी उसने जो है हलचल मचा दी थी। He would not now be gracing the governor's premises in Oxford. अब वो जो है ऑक्सफोर्ड के अंदर ये जो गवर्नर की जेल है उसकी शोभा ना बढ़ा रहा होता अगर उसने वहां पे उपद्रव ना किया होता। तो 3 बार जेल से भाग चुका है। Twice he had escaped from prison. That's why he has been given the title Evans the Drake. And the governor was going to make absolutely certain that he would not be disgracing them. और गवर्नर भी इस बार पूरी ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि वो उन सबको कहीं शर्मिंदा ना कर दे, मतलब भाग ना जाए उन सब की जो है, वरना बेइज्जती हो जाएगी। Not that Evans was a real burden. Actually, Evans एक बड़ी समस्या नहीं था, just a persistent nagging presence. और उसकी जो प्रेजेंस है ना, वो ही थोड़ा सा कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। वो खुद इतना खतरनाक आदमी नहीं है। He would be all right in Oxford though. तो ऑक्सफोर्ड के अंदर बिल्कुल ठीक रहेगा, ऑक्सफोर्ड की जेल के अंदर वो कोई दिक्कत नहीं होने देंगे उसकी वजह से। द गवर्नर वुड सी टू दैट, गवर्नर खुद इस सारी मामले की निगरानी करेगा, वुड सी टू इट पर्सनली। एंड बिसाइड्स देयर वाज जस्ट ए पॉसिबिलिटी दैट इवांस वाज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन ओ लेवल जॉब। और एक बात और भी थी, इवांस खुद भी जो है ओ लेवल जर्मन के कोर्स में बहुत रुचि रखता था, वो पढ़ना चाहता था, वो एग्जाम देना चाहता था, इसलिए वो कोई गलत कदम नहीं उठाएगा, ऐसा गवर्नर का मानना था। तो खतरा कुछ कम नजर आया उसको। जस्ट अ स्लाइट पॉसिबिलिटी, बस थोड़ी सी संभावना थी, जस्ट अ वेरी स्लाइट पॉसिबिलिटी। At 8:30 p.m. on Monday 7 June, Ivan's German teacher shook him by the hand in the heavily guarded recreational block just across from the wing. तो बात है 7 जून की, मंडे था, रात को 8:30 बजे थे। इवांस का जो जर्मन टीचर उसे पढ़ाने आता था, उसने उसको अलविदा कहा, बताया कि भाई तुम्हारा कोर्स जो है कंप्लीट हो चुका है। और उसने इवांस को जो है बाजू पकड़ के थोड़ा हिलाया और जो है उसको कहा, गरन ग्लॉक और इवांस, इवांस बेस्ट ऑफ लक, गुड लक। ये गटन ग्लॉक जो है जर्मन वर्ड्स हैं, इसका मतलब है गुड लक। कारण तो इवांस को सुनाई नहीं दिया कि टीचर ने क्या कहा है। आई सेड गुड लक फॉर टुमारो। अरे भाई कल के लिए गुड लक, तुम्हारा पेपर होने वाला है। ओह थैंक्स सर, आई मीन रैंकिन शॉन। रैंकिन शॉन जो है ये जर्मन वर्ड है, ये नेम है जर्मन टीचर का। You have not a cat in hell the chance of getting through a first match. तो उसके टीचर ने उससे मजाक किया, अब की बार तुम्हारे पास कोई चांस नहीं होगा भागने का, मेरा ध्यान रखना। आई में सरप्राइज एवरीबॉडी, सेड इवांस। इवांस ने कहा कि मैं हर किसी को जो है हैरान कर सकता हूँ, कुछ ऐसा कर सकता हूँ मैं। At 8:30 the following morning, Ivan's had a visitor. तो अगली सुबह 8:30 बजे जो है इवांस के पास एक व्यक्ति आया, एक नहीं, टू विजिटर्स, दो आए बल्कि। He tucked his grubby string vest into his equally grubby trousers. और जैसे ये दोनों आदमी आए, इवांस ने जल्दी से वो अपनी गंदी सी जो बनियान है, वेस्ट बनियान, ग्रबी मतलब गंदी, डर्टी सी, वो अपने उस गंदे से ट्राउजर्स के अंदर ठूंस लिया। टक का मतलब होता है जबरदस्ती ठूंसना, उसके अंदर उसने मतलब बनियान को ट्राउजर में डाला। एंड स्टूड अप फ्रॉम हिज बंक, और अपने बंक से खड़ा हो गया, स्माइलिंग चीयरफुली, मुस्कुराते हुए। मॉर्निंग मिस्टर जैक्सन, दिस इज इंडीड एन ऑनर कि आप यहाँ आए हैं, मेरा तो सम्मान ही बढ़ गया है। तो बंक, BUN के बंक का मतलब है यहाँ पे बेटा जो जेल के अंदर एक प्लेटफॉर्म सा बना होता है, सीमेंटेड बेड सा बना होता है जिसपे कैदी बैठता है, सोता है, वो बंक उसको कहा गया है यहाँ पर। जैक्सन वॉज द सीनियर प्रिजन ऑफिसर ऑन डी विंग। तो डी विंग की तरफ जो है जैक्सन एक सीनियर प्रिजन ऑफिसर है। डी विंग क्या है? पूरी जो ऑक्सफोर्ड जेल है उसको डिफरेंट विंग्स के अंदर जो है डिवाइड किया गया है, और जो डी विंग है इसके अंदर वो सेल है जिसमें कि इवांस रह रहा है। एंड ही एंड इवांस हैड ऑलरेडी बिकम वार्म एनिमल्स। इवांस और जैक्सन दोनों दुश्मन है एक दूसरे के,
जैक्सन को इवांस बिल्कुल पसंद नहीं है और इवांस को जैक्सन। तो वंस अगेन आई रिमाइंड यू कि जैक्सन जो है यहाँ सीनियर ऑफिसर है इस डी विंग के अंदर, सारी जो है चीजों को वो चेक करता है। एट जैक्सन साइड स्टूड ऑफिसर स्टीफन्स, और जैक्सन की तरफ जो है एक और भी जो है एक नया आया हुआ ऑफिसर खड़ा था, उसका नाम था स्टीफन्स, ए बर्ली सरली लुकिंग मैन। बर्ली मतलब एक मोटा सा व्यक्ति था स्टीफन्स, सरली का मतलब आलसी सा दिखता था। ये स्टीफन्स सेकंड जो ऑफिसर है, ये जूनियर ऑफिसर है डी विंग के अंदर, ओनली रिसेंटली रिक्रूटेड टू द प्रोफेशन। अभी अभी जो है इसकी ज्वाइनिंग हुई थी इस जेल के अंदर स्टीफन्स की। जैक्सन नॉडेड कर्टली, तो जैक्सन ने जो है सिर हिलाते हुए कहा, एंड हाउ इज द लिटिल आइंस्टीन दिस मॉर्निंग मैम। उसने पूछा कि हाँ भाई हमारा नन्हा सा आइंस्टीन कैसे है आज, मजाक से उसका हालचाल पूछा मुझसे। wasn't he a mathematician Mr. जैक्सन, और इवांस ने कहा कि जैक्सन, मिस्टर जैक्सन, इवांस तो मैथमेटिशियन था। मतलब यहाँ कहने की ये कोशिश कर रहा है कि मैं तो जर्मन में वो लेवल का कोर्स कर रहा हूँ और वो था मैथमेटिशियन। आई थिंक ही वाज अ ज्यू मिस्टर जैक्सन। तो और ये भी कहा कि मिस्टर जैक्सन वो ज्यू था, यहूदी था। इवांस फेस वाज अनशेवन, इवांस का जो चेहरा था वो अनशेवन था, उसने अभी तक शेव नहीं बनाई थी, दाढ़ी बड़ी हुई थी। एंड ही वोर ए filthy looking red and white bobble hat upon his head, और आज इवांस ने जो है ना एक गंदा सा व्हाइट, रेड एंड व्हाइट कलर का एक हैट पहना हुआ था। बॉबल हैट वैसा ही एक डिजाइन है, हैट का एक डिजाइन होता है। गिव मी अ चांस मिस्टर जैक्सन, अब आई जस्ट गोइंग टू शेव वन योर बॉसेस। तो इवांस ने कहा कि मिस्टर जैक्सन मुझे एक जरा मौका दीजिए, अभी आपसे आने से पहले ना मैं अभी शेव करने जा रहा था, तो मुझे शेव करने दीजिए। Channel the page number 73. All of you are enjoying? Yes, sir. Okay, very good. Which reminds me, Jackson turned his eyes on Stephen. और जैक्सन ने स्टीफन की तरफ देखते हुए कहा, वो उसी का जो जूनियर ऑफिसर था, अरे यार मुझे याद आया, मेक श्योर यू टेक हिज रेजर आउट ऑफ द सेल व्हेन ही इज फिनिश्ड स्क्रैपिंग दैट अगली मक। तो कहा कि ये भी ये बना लेना, इसका रेजर निकाल लेना। Yeah, one of these days he will do us all a favor and cut his bloody throat. और जैक्सन कहता है यार ये हमारा बहुत फायदा करने वाला है इवांस इन दिनों। जैक्सन कह रहा है स्टीफन से कि ये इवांस हमारा एक बहुत बड़ा फायदा करने वाला है, ये अपनी गर्दन काट लेगा। मतलब मजाक में ये कहना चाहता है कि ये अपनी गर्दन काट ले तो बढ़िया, हमारा पीछा छूट जाए इस खतरनाक आदमी से। For a few seconds, Evans looked thoughtfully at the man standing ramrod straight in front of him. तो कुछ सेकंड के लिए इवांस जो है लगातार उस आदमी को देखे जा रहा था जो ठीक उसके सामने खड़ा था। रैम रोड स्ट्रेट का मतलब है उसके सामने, इन फ्रंट। A string of Second World War medals proudly paraded over his left breast pocket. तो ये सामने कौन खड़ा था? मिस्टर जैक्सन खड़ा था इवांस के सामने, और उसकी ब्रेस्ट पर, उसकी यूनिफॉर्म पर जो है वो सारे मेडल्स जो है उसने लगा रखे थे, जो कभी उसको जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फाइट के लिए मिले थे। मिस्टर जैक्सन, was it you who took my nail scissors away? तो उसने पूछा, मिस्टर जैक्सन क्या आपने मेरे जो है नेल सीजर्स लिए हैं, नाखून काटने वाली कैंची ली है? इवांस had always worried about his hands. इवांस को अपने हाथों की बड़ी चिंता रहती थी, और अपने नाखूनों को तो बहुत ही वो सदा के इस्तेमाल करता था। एंड यू नेल फाइल टू, और उसने ये भी कहा कि इसकी नेल फाइल भी भाई नाखून काटने हैं। और मतलब इवांस ने ये पूछा कि उसका नेल फाइल था जो जो नेल्स को जो है स्मूथ करने वाला होता है, वो भी। लुक फॉर अ मोमेंट इवांस आईज स्मॉल्डर डेंजरसली, और इवांस को पता लगा कि हाँ इन लोगों ने जो है नेल सीजर्स भी ले लिया, नेल फाइल भी ले लिया। गुस्सा आया इवांस को, तो इवांस की जो आंखें थी वो सुलगने लगी। स्मॉलर मतलब गुस्से में सुलगना, डेंजरसली बड़े खतरे से। बट जैक्सन वाज रेडी फॉर हिम, तो जैक्सन पूरी तरह से जो है तैयार था इस बात का जवाब देने के लिए। ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नर इवांस, उसने कहा कि इवांस ये गवर्नर के ऑर्डर थे कि तुमसे ये चीजें जो है वापस ले ली जाएं। He leaned forward and leered.
और इस तरह से जो है थोड़ा सा वो आगे की तरफ थोड़ा मुड़ा, लियर्ड में थोड़ा तिरछा देखा उसने, किसने, जैक्सन ने। His voice dropping to a harsh, contemptuous whisper. तो जैक्सन की जो आवाज थी उसमें से थोड़ी घृणा सी कुछ आ रही थी। यू वॉन्ट टू कंप्लेन? तो जैक्सन ने इवांस को कहा कि अगर हमने तुम्हारी ये चीजें निकाल ली तो तू क्या हमारी शिकायत करेगा? अरे गवर्नर के कहने पर ही तो हमने ये चीजें निकाल ली तुम्हारी। गुस्सा कर रहा है। इवांस shrugged his shoulders slightly. इवांस ने जो है अपने कंधे थोड़े से उचकाए। The crisis was over. अब ये संकट खत्म हो गया था, मतलब उसे समझ में आ गया था कि ये सारा जो है गवर्नर का ऑर्डर है। You gotta have a knack to smarten yourself up, Evans, and take that bloody hat off. अरे भैया आधा घंटा ले लिया तुमने खुद को स्मार्ट बनाने में, और अब ये जो तेरा ये गंदा सा हैट है इसको भी उतार दे। जैक्सन ने कहा। मी हैट? मतलब माई हैट? मेरा हैट? Evans put his right hand lovingly on top of the filthy woolen and smiled sadly. और इवांस ने अपना जो है दायां हाथ बड़े प्यार से अपने उस गंदे से हेड के ऊपर रखा और मुस्कुराते हुए कहा उदासी से, डू यू नो मिस्टर जैक्सन, इट इज द ओनली थिंग दैट हैज एवर ब्रॉट मी एनी सॉर्ट ऑफ लक इन लाइफ। कि मिस्टर जैक्सन, ये एकमात्र ऐसी चीज है, ये हेड, ये एकमात्र ऐसी चीज है मेरी जिंदगी में जो कि मेरे लिए जो है गुड लक लेकर के आता है। kind of lucky charm, if you know what I mean. अरे बहुत ही ये लकी है मेरे लिए अगर मैं तुम्हें बताऊं। And today I thought, well, with the exam and all that, और इवांस ने कहा कि आज मेरा एग्जाम है और इसलिए मुझे ये लकी हैट जो है मुझे पहने रहने दो। Buried somewhere in Jackson was a tiny core of compassion, and Evans knew it. और इस तरह से जैक्सन के दिल की गहराई में कहीं ना कहीं जो है दया की भावना थी, और इवांस को ये बात पता थी, इसीलिए उसने जो है उसका फायदा उठाना चाहता था। वो उसका हैट जो है, अपना हैट अपने पास रखना चाहता था। कोई बता सकता है हैट का क्या रोल हो सकता है? कोई बच्चा पढ़ा है आपने पहले? कैन एनीबॉडी टेल दैट व्हाट इज द रोल ऑफ दिस हैट? ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। Just this once, then Shirley Temple. If there was one thing that Jackson genuinely loved about Evans, it was his long wavy hair. तो बस एक बार ये जो है ना, ये जो बाल है ना, ये बड़े अजीब से हैं, तो इसके लिए जो है उसने कहा है। तो जैक्सन को एक चीज बिल्कुल पसंद नहीं थी, वो थे इवांस के लंबे लंबे वेवी हेयर्स, जो घुंघराले लहराते जो बाल थे वो बिल्कुल पसंद नहीं थे उसको। एंड दैट शेविंग, उसने कहा यार इनको भी काट लो ना। And 8:45 the same morning, the Reverend Stuart McLeary left his bachelor flat in Broad Street and stepped out briskly towards Carfax. अब बात है 8:45 8:45 की। इसी सुबह की बात कर रहे हैं जब ये यहाँ इवांस के सेल में ये सब जो है बातें हो रही हैं, चेकिंग हो रही है। तो उधर जो मैकलेरी है, स्टुअर्ट मैकलेरी फुल नेम, वो अपने जो है फ्लैट से चल पड़ा था ब्रॉड स्ट्रीट में, और कारफेक्स के एरिया की तरफ जो है बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था। यानी कि मैकलरी अपने घर से निकल पड़ा है यहाँ इन्विजिलेटर की ड्यूटी देने आने के लिए 8:45 पर। द वेदरमैन रिपोर्टेड टेम्परेचर्स कंसिडरेबली बिलो द नॉर्मल फॉर अर्ली जून। और मौसम विभाग वालों ने ये जो है रिपोर्ट दी थी कि जून के इस समय के अंदर जो है जो टेम्परेचर था वो नॉर्मल से कम ही रहने वाला था। And a long black overcoat and a shallow crowned clerical hat provided welcome protection from the steady drizzle. ड्रिजल का मतलब यहाँ जो है बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, थोड़ी बारिश शुरू हो गई थी, और मैकलेरी ने जो है ब्लैक ओवरकोट पहना हुआ था और एक जो है क्राउंड क्लरिकल हैट पहना हुआ था। इससे उसको प्रोटेक्शन मिल रही थी, पानी उसके मुंह पर नहीं पड़ रहा था। विच हैड सेट इन हाफ एन आवर अर्लियर, और ये ड्रिजलिंग अभी आधा घंटा पहले ही शुरू हुई थी, 8:15 के आसपास।
and which now spattered the thick lenses of his spectacles. और ये जो बूंदे थी अब उसके जो चश्मे के मोटे मोटे जो लेंसेज थे उनके ऊपर जो है स्प्लैश कर रही थी। स्पैटर का मतलब स्प्लैश करना, कोई लिक्विड का पड़ना, छपाक से आवाज आना। In his right hand he was carrying a small brown suitcase. तो अपने दाएं हाथ के अंदर जो है मैकलरी ने एक छोटा सा ब्राउन सूटकेस जो है उठाया हुआ था, which contained all that he would need for his morning duties. इसके अंदर वो सारी चीजें थी जो उसको वहाँ ड्यूटी में जरूरत पड़ने वाली थी। कौन सी ड्यूटी? इनविजिलेटर की, इवांस का पेपर लेते समय जो थी। तो क्या थी इनमें चीजें? इंक्लूडिंग अ सील्ड क्वेश्चन पेपर इन्वॉल्व। तो इसके अंदर जो है एक सील किया हुआ क्वेश्चन पेपर वाला इन्वेलप था, लिफाफा था। अ येलो इनविजिलेटर फॉर्म, एक जो है येलो कलर का इनविजिलेटर फॉर्म था। अ स्पेशल ऑथेंटिकेशन कार्ड, और एक स्पेशल इसके अंदर जो है परमिशन लेटर था फ्रॉम द एग्जामिनेशन बोर्ड, जो उसे एग्जामिनेशन बोर्ड से मिला था। अ पेपर नाइफ, और एक जो पेपर कटर जो होता है वो था। अ बाइबल, he was to speak to the women's guild that afternoon on the book of Ruth. Just 1 minute for that. Let me see one message. मैकलरी की बात कर रहे थे कि उसके पास सामान क्या क्या था। तो यहाँ उसके पास जो है सेम जो चीजें मैंने आपको बताई वो तो थी ही, एक बाइबल भी थी। ये बाइबल जो है उसको जो है दोपहर के समय कहीं पर उसका कुछ सरमन देना था, उपदेश देना था, कहीं जो है जैसे अनमोल वचन होते हैं वहां इसको सुनाने के लिए जाना था। एंड अ करंट कॉपी ऑफ द चर्च टाइम्स, और अभी उसके पास जो है चर्च टाइम की जो है एक करंट कॉपी भी थी। चर्च टाइम एक न्यूज़पेपर होगा या मैगजीन होगी जो कि पढ़ने के लिए साथ लिए हुए था। तो ये मैकलेरी का एक सीन दिखाया गया है, कैसे घर से चला, क्या सामान था, क्या पहना हुआ था। और ये आपको पता ही है, स्टोरी आपने पढ़ी हुई है कि वो जेल तो पहुंच ही नहीं सका, उसको वहीं पर ही किडनैप कर लिया गया था। ही वाज किडनैप्ड बाय द गैंग men of Evans. The 2-hour examination was scheduled to start at 9:15 a.m. एग्जाम शुरू होने का जो टाइम था वो 9:15 था। मतलब अभी आधा घंटा था मैकलरी के पास पहुंचने में, और इस आधा घंटे के अंदर बहुत कुछ चेंज हो जाता है। इवांस was lathering his face vigorously. इवांस ब्रश के साथ अपने चेहरे पर बहुत तेज झाग चढ़ाए जा रहा था। When Stephens brought in 2 small square tables, और इधर इवांस की सेल के अंदर जो है एग्जाम की तैयारियां चल रही हैं। स्टीफन जो है 2 छोटी छोटी स्क्वायर टेबल्स लेकर के आया इवांस की सेल में, एंड सेट देम अपोजिट ईच अदर इन द नैरो स्पेस बिटवीन द बंक ऑन द वन साइड, और दोनों को एक दूसरे के सामने रख दिया। वहां बिल्कुल जो है बंक के पास में जो जगह बनी हुई थी वहां। ऑन द अदर एंड स्टैम्प्ड स्टोन वॉल, तो बंक और स्टोन की जो बनी हुई वॉल थी उसके बीच में जगह थी, वहां टेबल्स लगाई। नेक्स्ट स्टीफन्स ब्रॉट इन 2 हार्ड चेयर्स, और इसके बाद में स्टीफन्स लेके आया 2 हार्ड चेयर्स। द स्लाइटली लेस battered of which he placed in front of the table which stood near the cell door, और थोड़ी सी घिसी हुई एक जो है चेयर थी, बाटर्ड का मतलब घिसी पिटी सी, वो उसने जो है उस टेबल के सामने लगा दी, जो टेबल की जो है जो जेल का जो दरवाजा था, उसके रूम का जो दरवाजा था उसके नजदीक लगी हुई थी टेबल। यानी कि ये जो है ये उसके लिए थी, मैकलरी के लिए थी, इन्विजिलेटर के लिए थी। जैक्सन पुट इन अ ब्रीफ फाइनल अपीयरेंस, और जैक्सन जो है थोड़ी देर के लिए अंदर आया इवांस के पास। बिहेव योरसेल्फ लैडी, उसने कहा हाँ भाई बच्चे, अच्छे से व्यवहार करना है। इवांस टर्न्ड एंड नॉडेड,